Hello and welcome to Indulge Vlogs. We are here at KCC today for a very special evening. We are here for Banaras ke Ghat se Awadh ke Aangan tak, an evening of folk music performed by the one and only folk queen of India, Padma Shri Malini Awasthi. वैसे तो हर कलाकार के लिए हर मंच पूज्य है, लेकिन कोलकाता आकर के लगता है कि सार्थक सुना रहे हैं, ऐसे श्रोताओं के सामने सुना रहे हैं जिन्हें मालूमात है, जानकारी है। और दूसरा सुख एक ये मिलता है क्योंकि आज बुलाया गया मुझे अपने गंगा के घाट, बनारस के घाट से अवध की गलियों तक के संगीत को सुनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो गीत बहुत समय से इस तरह से बड़े मंचों में नहीं गाए गए। क्या हुआ है कि लोक संगीत को बहुत अलग ढंग से देखा गया है। लोक संगीत को सम्मानजनक मंच नहीं मिले हैं, पॉपुलिस्ट मंच मिले हैं। और मैंने ज़िंदगी में कोशिश की है कि क्लास और मास के इस भेद को तोड़ूं। तो बहुत खुशी है कि इतने प्यार से बुलाया है और बहुत उत्सुक हूँ गाने के लिए, सुनाने के लिए। और कोलकाता मेरे लिए गुरु भूमि है। तो अभी भी मैं रास्ते में आ रही थी तो अपनी आदरणीय मुन्नी दीदी, हमारी गुरु की बेटी आदरणीय सुधा दत्ता जी, उनसे बात करते हुए आ रही थी, आशीर्वाद लेती हुई आ रही थी। और उन्हें मिस करती हूँ क्योंकि वे होते हैं यहाँ पर तो ज़रूर मालूम करते हैं कि मैं क्या क्या गा रही हूँ, क्या क्या हो रहा है। देखिए, अपने को जानना है और अपने को बचा के रखना है। तो किसी भी अंचल के हों आप, जिस प्रदेश से, जिस प्रांत, जिस गांव के हों, वहाँ की बोली, रीति रिवाज, मुहावरे, खान पान सबको अपनाइए। क्योंकि पूरी दुनिया में एक जैसे, जैसे एक फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री से प्रोडक्ट को एक जैसा निकालते हैं, एक जैसे साइज, एक जैसे कपड़े, ऐसा बनाने की कोशिश रही। जबकि हर एक जगह के विश्वास अलग है, समझ अलग है। हम भारतीय हैं और इतने सालों में, इतने संघर्षों के बावजूद हमें जिसने बचा के रखा है वो हमारी लोक संस्कृति है। चाहे वो उसमें हमारे नॉलेज ट्रेडिशंस हों या हमारे संस्कार, भारतीय जीवन मूल्य, हम किस पे जीते हैं, किस लिए जीते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश है, अहिंसा का संदेश है। ये भारतीय संस्कृति में हमें लोक संस्कृति से ही मिला है। तो मुझे लगता है कि अपने को समझना है, जानना है, तो एक तो इसको बचा के रखना होगा। और मुझे लगता है आज के जो युवा है, अभी जो वक्त है, वो बड़ा स्वर्णिम युग है। एक बहुत लंबे अंधकार के बाद इस समय युवा पीढ़ी समझ रही है कि इसको जानना चाहिए और सहेजना चाहिए। हम लोग जब गा रहे थे तो उस समय मैं ये तो नहीं कहूँगी विरोध था, लेकिन ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं थी। हम लोग बहुत लड़ करके आए हैं, बहुत कह सकते हैं आप पॉपुलर कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग उस विश्वास को लेकर के चले। नहीं, ये है, यहाँ तो लौटना पड़ेगा, ये हमारी जड़ है, यहाँ तो लौटना पड़ेगा। तो आज बहुत खुशी होती है कि पूरे भारतवर्ष में हो, चाहे दक्षिण भारत हो, हमारा महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, हर जगह के युवा इस समय अपनी बोली, अपनी बानी, अपनी भारतीयता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कैसे होगा? तो सबसे पहली बात तो ये मंच की चीज़ नहीं है कि इसको स्टेज आप करें। मंच एक ज़रिया है, इट इज़ a way, it just a medium to express the great folk traditions, but in fact it has to be inherited, it has to become a part of you. आप खुद वैसे हों, आप जब स्वयं उस तरह के बन जाएंगे, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम, बड़ा दिल, वो सबको अपनाने का समझ हो, जहाँ पर जीव जंतु में कोई भेद नहीं, कुछ नहीं। ये बाहर करा गया है कि ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे, हमारे यहाँ सारे रंग और सारे रंग बड़े खूबसूरत हैं। तो जीना पड़ेगा। तो युवाओं को यही संदेश है, भारतीय लोक संस्कृति को अपनाना है तो वैसे बने और फिर गाएं।
देखिए, भारत की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि वैविध्य है इतना। बंगाल के लोक संगीत को तो मैं सच कहूँ तो सबसे पहले 2 परिचय थे, एस डी बर्मन दादा। मेरी जो छोटी उम्र रही होगी तो उस समय फ़िल्मों में जो एक अलग खनक के संग उनका वो बाउल के संगीत को लेकर के, जो बंगाल के संगीत को लेकर, उस समय जब मैं बहुत छोटी थी, आराधना फ़िल्म या अमर प्रेम में उन्हें जब गाते सुनते थे, या गाइड में यहाँ कौन है तेरा, कितने गाने, तो दादा को सुन के लगता था नहीं ये तो मिट्टी है, और हमारी मिट्टी में हम जो गा रहे हैं वो गा रहे हैं, लेकिन स्टाइल अलग है, चीज़ एक ही, बात एक ही है। तो वो पहला परिचय था। और दूसरा, स्कूलों के कार्यक्रमों में हम लोग शहदुल्ला वो गाते थे। बहुत बाद में मैंने रूना लाला जी को ये लाइव गाते हुए सुना। तो आप ये कह सकते हैं, और बचपन में ज्योतिका रे जी को सुनते थे हम, बहुत पुरानी बात आपसे बता रहे हैं। तो एक तरह से वो परिचय, बेगम अख्तर जी का बांग्ला उन्होंने गाया, वो भी सुना। तो कहीं न कहीं ये समझ में आया कि भाषा कोई भी हो, लोक संगीत में गाई हुई कोई भी चीज़ बड़ी अपनी सी लगती है। रही बात मेरी कि मैं अलग-अलग बोलियों में क्यों गाती हूँ, तो उसके 2 कारण हैं। मेरे पिता ऐसी नौकरी में थे जहाँ उन स्थान बदलते रहे, और बाद में मेरे पति भी ऐसी नौकरी में रहे कि स्थान बदलते रहे। तो मेरी कोशिश थी कि हर जगह की चीज़ों को सुनूँ, अपनाऊँ। ब्रज में जो बात है वो भोजपुरी में नहीं, जो भोजपुरी में बात है वो बुंदेली में नहीं, सब अलग-अलग फूलों की खुशबू है। और बहुत बड़ा प्रदेश है ना, जो 25 करोड़ की जनता है। और आप देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा अवधी में रामचरितमानस लिख दिया, सूरदास जी ने कृष्ण को पूरा वर्णन कर दिया, और कबीर ने पूरा उस ज़माने में पाखंड को ठुकराते हुए कहा। तो अपने आप में इतना साहित्य है कि उसको सुनते हुए बस आ गया।